हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपका यूनुस सर आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट से यूनिट नंबर 2 नेल्सन मंडेला द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा पिछले वीडियो में। इस लेसन को मैंने 4 वीडियोस में बांट के रखा है, तो उसमें आप आज ये थर्ड पार्ट आपके सामने है, जिसमें आप पढ़ेंगे आगे का। इसके पहले हमने पढ़ा कैसे वह अपने देश का राष्ट्रगान गाते हैं, नेशनल एंथम गाते हैं। अब आपके सामने नेक्स्ट पार्ट। वन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन के दिन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। मैंने हिस्ट्री के बारे में सोचा, बीते हुए पलों के बारे में सोचा। इन द फर्स्ट डिकेड्स, पहले दशक ऑफ द 20th सेंचुरी, जो 20वीं सेंचुरी थी या शताब्दी थी, उसके पहले दशक में, जैसे एक शताब्दी 100 साल की होती है, आज 2001 से लेकर के जो चल रही है वो 21वीं शताब्दी है। 21वीं शताब्दी के पहला दशक 2010 तक था, दूसरा दशक 2020 तक, अपन अभी तीसरे दशक में चल रहे। समझ में आया? तो यह यानी कि डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, यानी कि 1910 के आसपास, a few years after, कुछ समय पहले, द बिटर एंग्लो बोर वार, जो एंग्लो बोर वार हुआ था, एक महायुद्ध हुआ था, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे बर्थ के पहले, बिफोर मेरे जन्म से पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल्स, जो गोरी चमड़ी के लोग थे, ऑफ साउथ अफ्रीका, पैस्ड up their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned people। जो गोरी चमड़ी के लोग थे साउथ अफ्रीका में एक ऐसा भाव उत्पन्न करते थे, डिफरेंस अंतर करते थे, एंड इरेक्टेड सिस्टम, एक सिस्टम में ये जो कार्य प्रणाली थी उनकी, ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट, विरुद्ध में डार्क स्किन पीपल, जो काली चमड़ी के लोग थे, ऑफ देयर ऑन लैंड, हमारी इसी भूमि में, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा था, ऐसा ढांचा बना रखा था, मोस्ट इन ह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड, इस दुनिया में जो सोसाइटी उनने समाज का निर्माण किया था, हैज एवर नोन, जिसको हम जानते हैं। नाउ, लेकिन अब, इन दी लास्ट डिकेड्स ऑफ द 20 की जो लास्ट डिकेड है, उन्होंने क्या बताया? लास्ट मतलब 100 साल पहले जो चल रहा था, आज वह खत्म होने की कगार पर था, यह खत्म था। अंतर दिखा रहे हैं 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंत में, एंड माई ओन 8th डिकेड्स एज अ मैन, जो मैं हूं 8th डिकेड, 80 के दशक का जो मैं हूं, या एज अ मैन मेरी उम्र हो गई। दैट सिस्टम हैड बीन, जो ये सिस्टम है, यह जो कार्य प्रणाली है, हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, पूरी तरह से क्या हो गई है? बदल गई है। ओवरटर्न फॉर एवर, यस, अब चालू हुआ। ओवरटर्न फॉर एवर, थोड़ा नीचे कर ले यार, परेशान करेगा। ओवरटर्न फॉर एवर, सब कुछ बदल गया है, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम, यहाँ पर सबने अपने राइट्स के लिए और आज़ादी के लिए, ऑफ ऑल पीपल्स, सभी लोग, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, अपने कलर और स्किन को ना ध्यान में रखते हुए सब लोग
अब आगे बढ़ चुके हैं। दैट डे, लेकिन आज के समय, दैट कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल, ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकते, अनइमेजिनेबल, असोचनीय, अविचारणीय है। सैक्रिफाइस, जो सैक्रिफाइस किया है उन्होंने, सैक्रिफाइस बोले तो अपना सैक्रिफाइस किया है, बलिदान, सॉरी, बलिदान किया है ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, मेरे देश के जो लोग हैं, हजारों लोग हैं, हजारों लोग ने क्या किया है, बलिदान दिया है, किसके लिए, इस देश के लिए। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज, जो परेशान थे लेकिन इनका साहस जो था, कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, उनके साहस को कभी गिना नहीं जा सकता, कभी मापा नहीं जा सकता और कभी भुलाया भी नहीं जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, कि उस समय के समय या उस दिनों, उन दिनों में, आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, बहुत से दिन मेरे पास भी थे। दैट आई वॉज सिंपली, साधारण था, द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रोट्स ऑफ हु हैड गॉन बिफोर मी, मैं पहुंचने से वहाँ अफ्रीकन जो संघ था, आज़ादी की लड़ाई वाले जो देशभक्त थे, उनके साथ जाने से पहले मैं भी ऐसा ही साधारण व्यक्ति था। सम ऑफ ऑल दोज अमेरिकन पेट्रोस हु हैड गॉन बिफोर, उसके पहले। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, लंबी लाइन थी, नोबल बहुत ही अच्छी। एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन, फिर प्रारंभ होता है अगेन विद मी, मुझसे। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, मैं एबल नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ थैंक करने का, धन्यवाद करने का, दैम उनका। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वे भी इस योग्य नहीं बचे हैं टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइस हैड रॉट, कि वह अपने बलिदान को यहाँ देख सकें, केवल के बलिदान के परिणाम स्वरूप आज क्या हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वे चले गए, जाने वाले, अपना बलिदान दे गए, हमारा देश आज़ाद हो गया, और मैं भी यहाँ बैठा हूँ, सिर्फ उनको सोच रहा हूँ कि उन्होंने जो हमारे लिए बलिदान दिया है, हमारे देश के महापुरुषों ने, उनके बलिदान को मैं याद करने के अलावा उनको कुछ भी नहीं कर सकता, ना उनका धन्यवाद कर सकता हूँ, क्योंकि सामने नहीं है ना, मसला सामने का है। नेक्स्ट, जैसे आज भी हमारे देश में, हमारे देश के महापुरुषों ने, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महारानी लक्ष्मीबाई जैसे कितने महान हुए हैं। आपने सभी ने अपना बलिदान देकर ही हमारे इस देश को आज़ाद कराया है। आज हम उनका धन्यवाद उनके सामने नहीं कर सकते, सोचते हैं कि उनकी आत्मा कहीं होगी, सोच रही होगी, लेकिन बाई फेस ना वो हमें देख पा रहे हैं, ना ही हम उनको देख पा रहे हैं। ऐसा ही हमारे मंडेला जी सोचते हैं। नेक्स्ट, दी पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड, जो रंग भेद की पॉलिसी थी, क्रिएटेड आ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री, मेरी कंट्री में एक बहुत क्रिएट किया था इन्होंने, डीप एंड लास्टिंग, बहुत ही गहरी छाप छोड़ी थी, लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री, मेरे देश में, एंड माई पीपल, मेरे लोगों में। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, ऑल ऑफ अस, हम सभी ने, मैनी ईयर्स, बहुत से वर्ष बिता दिए, इफ नॉट जनरेशंस, मात्र जनरेशन ही नहीं, जो हमने बिता दिए, इफ नॉट जनरेशन, यदि जो हमारी आने वाली जनरेशन है यह चाहती है रिकवर करना, सही करना, फ्रॉम दैट प्रोफाउंड
हार्ड, तो इनको दिल से कार्य करना पड़ेगा। बट द डिकेड्स, लेकिन जो दशकों तक ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रिलियंटली हैड अनदर, जो दशकों तक हमारे ऊपर अन्य दूसरों के द्वारा जो जुल्म किए गए हैं, अनइंटेंडेड इफेक्ट, इसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ा है। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थैम्बोस, इसमें जो हमने हैड अनदर, अन्य का प्रभाव पड़ा है। यहाँ पर अनइंटेंडेड इफेक्ट जो प्रभाव हुआ है, एंड दैट वाज दैट प्रोड्यूस्ड, इसके परिणाम स्वरूप जो हमारे बलिदान हुए हैं, क्या क्या हुआ, किसने किसने किया है? द ओलिवर थैम्बोस, ये है ओलिवर थैम्बोस। द वॉल्टर सिसुलस, द चीफ लुथलेस, द यूसुफ दादूस, यूसुफ दादूस, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबुकिस ऑफ आवर टाइम, हमारे टाइम के मैन लोग, ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुए हैं, बहुत ही महान हुए हैं। इनमें से ये कुछ फोटो थी तो आपने देख ली। करेज यानी कि साहस, विजडम एंड जेनरसिटी दैट देयर लाइक में नेवर नो अगेन, जो साहस है, ताकत है, यह हमें हमेशा आजादी नहीं दिला सकता। दैट लाइक में नेवर नो अगेन, परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑपरेशन, हमें इसके लिए डेप्थ, गहराइयों से बहुत ही अंतः मन के साथ काम करना पड़ता है। टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स, अपने पात्र में को महान बनाना पड़ता है। माई कंट्री इज रिच, मेरी जो कंट्री है रिच है, अमीर है, इन द मिनरल्स, खनिज से, एंड जेम्स दैट लाई बीनेथ इट्स सॉइल, हमारे देश की मिट्टी बहुत महान है, खनिज संपदा आपदा बहुत है। बट आई हैव, लेकिन मैं, आई हैव ऑलवेज नोन, मैं जानता हूं, दैट इज ग्रेटेस्ट, इसकी महानता, वेल्थ इज इट्स पीपल, यहाँ के लोगों में है, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्रिस्ट डायमंड्स, जो लोग हैं हमारे देश के लोग हीरे से भी अधिक महान हैं, जो हमारे देश के लोग हैं हीरे से भी अधिक कीमती हैं। इट इज अ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन स्ट्रगल, जो हमारे संघर्ष के साथी हैं, दैट आई लर्न, मैंने सीखा, द मीनिंग ऑफ करेज, उनसे मैंने साहस का मतलब जाना। स्ट्रगल या संघर्ष का मतलब जाना, उनके संघर्ष के जो साथी हैं उनसे मैंने लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, साहस का मतलब जाना। कैसे? टाइम एंड अगेन, जब समय बीतता गया। आई हैव सीन मैन, मैंने लोगों को देखा, एंड वीमेन, औरतों को देखा,
रिस्क लेते हुए, जोखिम उठाते हुए, एंड गिव देयर लिप्स, जहां वो रहते हैं, फॉर एन आइडिया, जो उनके विचार थे, इतने महान विचार थे, उनसे ही मैंने बहुत कुछ सीखा है। आई हैव सीन, मैंने देखा है मैन आदमियों को स्टैंड अप टू अटैक, स्टैंड अप खड़े हुए, अटैक में आक्रमण के समय, एंड टॉर्चर, कि उनको जब टॉर्चर किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, विदाउट ब्रेकिंग, बगैर रुके। आप कोई भी पुरानी देशभक्ति की मूवी देख सकते हैं, सब समझ में आ जाएगा कितनी प्रताड़ना हमारे लोगों के साथ हुई है। ऐसे ही वहां के लोगों के साथ भी हुई है। लगभग एक जैसी कहानियां हैं भारतवर्ष की और अफ्रीका की। हाँ, अंतर ये है वह 1990 के आसपास आजाद हुए, अपन 47 में हुए बस। विदाउट ब्रेकिंग, शोविंग अ स्ट्रेंथ, वे शो करते हैं स्ट्रेंथ, अपनी मजबूती को, एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, वह इस प्रकार से डिफाइज करते हैं इमेजिनेशन, सोच से, अपनी सोच को बदल करके। आई लर्न, मैंने सोचा, दैट करेज वाज नॉट, मैंने क्या सोचा, यह बहुत बड़ी लाइन लिखी है, आप इसको ध्यान दें। करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ द फियर, वास्तव में बहुत प्यारी लाइन लिखी है मंडेला जी ने, या उनके शब्द बहुत अच्छे हैं। आई लर्न, मैंने सीखा, पेपर में आएगी लाइन आपकी कि मंडेला जी ने ऐसी कौन सी लाइन बोली थी। करेज, ये खाली स्थान में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में। करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, करेज, साहस या हमारी ताकत भय की गैर मौजूदगी में नहीं है, यानी कि भय खत्म हो गया तो हमारी ताकत शुरू, यानी कि हमें मालूम चल गया कि बगल से निकलने वाला बैल हमको नहीं मारेगा तो हम ताकतवर हो गए, उसके सामने खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, सुनिए। बट द थिंक ओवर इट, इसके विरोध में हमें भय को खत्म करना है। एब्सेंस ऑफ भय है, खत्म है तब नहीं, हमें करेज को अपना बढ़ाना है, साहस बढ़ाना है। बट द ब्रेव मैन इज नॉट द हु डज नॉट फील अफ्रेड, मैन वह है, ब्रेव मैन वह है, बहादुर आदमी वह है, इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो भयभीत महसूस ही ना करे, बट ही हु कॉन्क्विस्ट दैट फियर, वह डर को दूर कर दे और वह डर महसूस ही ना करे। नेक्स्ट, नो वन इज बॉर्न हेटिंग, बहुत अच्छी लाइन है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग, कोई भी व्यक्ति जन्म से नफरत करने वाला नहीं होता, अनदर, एक दूसरे से, पर्सन, व्यक्ति से, बिकॉज ऑफ, क्योंकि, ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, कि उसकी स्किन के बारे में, कलर के जान जाए कि यह काला है तो इससे नफरत करना है, बात तो सही है। और हिज बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड पता चल जाए, ये गरीब है, मजदूर है, किसान है, उससे नफरत करने लगे, बिल्कुल सही है। क्यों? आप बच्चों को देखिए, सब साथ में खेलते हैं, नहीं समझ में आ रहा, प्राइमरी स्कूल चले जाइए, सारे बच्चे एक साथ में खेलते, साथ में बैठते, उठते, खाते पीते, सब एक साथ में, क्योंकि वह जन्म से ऐसी नहीं है। प्राइमरी के बाद जब बड़े होंगे, जब थोड़ा सा शुरू होती है कहानी, और अथवा हिज रिलीजन, उसका जो धर्म है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोग नफरत सीखते हैं। नफरत को क्या करते हैं लोग? सीखते हैं, अपने घर वालों से, अपने बड़ों से, अपने परिवेश से, आसपास के वातावरण से। एंड इफ दे, यदि वे कैन लर्न टू हेट, यदि वे नफरत को सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो वे प्रेम करना भी सीख सकते हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, जो लव है, प्रेम है, ज्यादा नेचुरली है, ज्यादा प्राकृतिक है, टू द ह्यूमन हार्ट, मानवीय हृदय के लिए। मानव के दिल में वास्तव में मानवता होती ही है,
वह दिखाई नहीं देती, वो एक अलग बात है। सबको दिखाना नहीं पड़ती तो अलग बात है। जैसे आपके टीचर हैं, आपको डांटते हैं तो ऐसा नहीं वो आपके शत्रु हैं, क्रूर है, उनके दिल में आपके लिए दया भाव है, आपका भला चाहते इसलिए वो आपको डांट रहे हैं। याद रखिए, छिपी हुई दया है वो उनकी। हर्ट देन इट्स अपोजिट, यह उसके विपरीत है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, जब मैं प्रिजन में था, एक कहानी याद आती है, जेल में कौन, मंडेला जी, वेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड, जब मेरे साथी और मुझे पुष्ट किया जा रहा था, धकेला जा रहा था, टू आवर लिमिट्स, हमारी लिमिट से या उससे भी अधिक धक्का दिया जा रहा था। आई वुड सी ग्लिमर ऑफ ह्यूमनिटी, मुझे एक झलक वहां मानवता की दिखाई दी। इन वन ऑफ द गार्ड, वहां पर जो एक गार्ड था, गार्ड पुलिस के लगे होते हैं ना, पुलिस का जो उनका एक चौकीदार था या गार्ड था, उनसे एक ह्यूमनिटी, मानवता दिखाई दी, क्योंकि उनसे तो कोई मतलब ना था। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए, एक सेकेंड के लिए, जब उनसे कहा गया धक्का दो, सभी को धकेल रहा था, शायद उसने अपने हाथ हल्के कर लिए हो या पीछे कर लिए हो, बट इट वॉज इनफ, लेकिन ये काफी नहीं था, टू रिस्योर मी, मेरे लिए, एंड कीप मी गोइंग, मैं गया, मेंस गुडनेस, जो मानव की जो गुडनेस है, मानव की अच्छाई है, इज अ फ्लेम, आग की तरह, दैट कैन बी हिडन, छिपी होती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी भी हमको दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते चलते हैं अपन अभी। इन लाइन